Bismillahirrahmanirrahim. You are watching English literature, and this is Alina Nas. Today, the topic of discussion is the novel. So, we will discuss what is novel, what are the elements of the novel, what are the types of elements of the novel. We will discuss later in this video. So, let's start. Novel is derived from the Italian word novella, which means new or short story of something new. ठीक है, नॉवल हम किसको कहते हैं, या कोई चीज़ न्यू हो या फिर उसी शॉर्ट स्टोरी की कोई चीज़, यानी कोई चीज़ नई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉवल कहते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन में हम कहते हैं कि ये एक लॉन्ग वर्क होता है नैरेटिव फिक्शन का, जो कि हम प्रोज की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, और पब्लिश करते हैं एज अ बुक की फॉर्म में. ठीक है, ये आपके पास आती है प्रोज की नॉवल की डेफिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास एक और भी है, अगर आपको जो इजी लगती है वो आप लिखें. तो दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये इन्वेंटेड प्रोज नैरेटिव वर्क ऑफ कंसिडरेबल लेंथ एंड सर्टन कम्प्लेक्सिटी. ठीक है, दैट डील इमेजिनेटिवली विद ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ इवेंट इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन अ स्पेसिफिक सेटिंग. अब ये इन्वेंटेड प्रोज नैरेटिव वर्क है. ठीक है, जिसकी लेंथ कंसिडरेबल है. ठीक है, यानी लेंथी होता है नॉवल, और वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ डील करता है, जिसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन को. यानी एक पर्सन नहीं होता, इसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, जो कि स्पेसिफिक सेटिंग में ये काम हो रहा होता है. ठीक है, देन हमने कहा कि हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल कौन कौन से हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. सबसे पहला एलिमेंट आपके पास आता है थीम. ठीक है, तो थीम क्या होती है. थीम हमने कहा सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवल होती है. इसको हम कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द नॉवल, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नॉवल. थीम वो सब्जेक्ट या मैसेज है जो कि नॉवलिस्ट कन्वे करना चाहता है. वो मैसेज जो नॉवलिस्ट कन्वे करना चाहेगा उसको हम थीम कहेंगे. ठीक है, तो नॉवल हमने कहा कि सिंगल उसमें थीम हो सकती है या मल्टीपल थीम्स भी हो सकती है. जैसे लव पे कोई स्टोरी लिख सकता है, कोई लिबर्टी पे, पॉलिटिक्स पे, तो डिफरेंट थीम्स हो सकती हैं, वेरियस थीम्स हो सकती हैं. ठीक है, देन वी हैव कैरेक्टर. राइट, सो कैरेक्टर क्या होता है. हमने कहा कैरेक्टर के बगैर जो है स्टोरी जो है नहीं एग्जिस्ट करती. कैरेक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं नॉवल में. सो हमारे पास दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं मेजर कैरेक्टर और दूसरे होते हैं माइनर कैरेक्टर. मेजर कैरेक्टर हमारे पास दो कैरेक्टर आते हैं, एक आता है प्रोटैगनिस्ट और एक आता है एंटागनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट हमारे पास हीरो ऑफ द स्टोरी होता है. ठीक है, देन जो हमारे पास एंटागनिस्ट होता है वो विलन ऑफ द स्टोरी होता है. तो हमने कहा मेजर में दो आ गए, एक प्रोटैगनिस्ट और एक एंटागनिस्ट. देन वी हैव माइनर कैरेक्टर. सो माइनर कैरेक्टर में हमारे पास स्टैटिक कैरेक्टर आते हैं, डायनामिक कैरेक्टर्स आते हैं, यानी जो जिनका ज़्यादा रोल नहीं होता, या तो वो ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं करते, जो और बाकी कैरेक्टर्स होते हैं वो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, देन वी हैव प्लॉट कंस्ट्रक्शन, थर्ड एलिमेंट. सो प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या होता है. हमने कहा वो सीरीज ऑफ इवेंट जो कि लॉजिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसको हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन कहेंगे. ठीक है, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट आ रहा है, इसको हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन के, हम प्लॉट को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम लोग इवेंट्स मतलब एक के बाद दूसरा ना आए, ऊपर नीचे इवेंट्स को हम बताएं नॉवल में, तो क्या होगा, आइडियंस की जो माइंड है उसमें कन्फ्यूजन आ जाएगी. ठीक है, देन जो प्लॉट है उसकी तीन टाइप्स होती है. एक होता है सिंपल, एक होता है कम्प्लेक्स और तीसरा होता है एपिसोडिक. सिंपल प्लॉट वो होता है जिसमें एक स्टोरी होगी, वो सिंपल प्लॉट होगा. एपिसोडिक वो होगा जिसमें जिसमें जो होता है ना इवेंट्स, उनके दरमियान कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता. और जो कम्प्लेक्स प्लॉट होता है उसमें एक मेन प्लॉट होता है और उसके सब प्लॉट्स होते हैं. ठीक है, देन वी हैव सेटिंग. सो व्हाट इज सेटिंग. सेटिंग इज़ द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी और इवेंट टेक प्लेस. हमने कहा सेटिंग वो बैकग्राउंड है जहाँ पर कोई भी स्टोरी जो है वो अकर हो रही है. ठीक है, तो हमारे पास इसके दो मेजर एस्पेक्ट्स आते हैं. एक होता है प्लेस एंड टाइम. तो हमने कहा प्लेस वो कौन सी होगी. प्लेस वो जहाँ पे जो इवेंट है वो टेक प्लेस हो रहा है. ठीक है, और टाइम वो कि स्टोरी कब हो रही है, ये बताता है कि स्टोरी जो है अभी हो रही है या फ्यूचर में हुई थी, या फ्यूचर में होगी या पास्ट में हुई थी, तो ये उसके मुताबिक बताता है. ठीक है, तो हमने कहा ये हमें फ्लैश देता है, या तो प्रोडिक्शन देता है कमिंग लाइफ के बारे में, या फिर पास्ट के बारे में बता रहा होता है. ठीक है, तो हमने अगर हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ सेटिंग, तो टाइप्स ऑफ सेटिंग में हमारे पास आती है डायस्टोपिया, यूटोपिया, फैंटेसी, मिथिकल प्लेस, पैरेलल यूनिवर्स, वर्चुअल रियलिटी एंड द फ्यूचर हिस्ट्री. तो डायस्टोपिया वो टाइप ऑफ सेटिंग होती है जो कि सैड होती है, ग्लूमी होती है, और हॉरर. तो ये जो टाइप ऑफ सेटिंग होगी इसको हम डायस्टोपिया कहेंगे, जो कि सैड, ग्लूमी और हॉरर होगी. तो यूटोपिया वो आइडियल सिचुएशन होगी, और फैंटेसी हमने कहा जहाँ पर हमारी थिंकिंग के मुताबिक हर चीज़ हो रही होती है, वो हमारे पास फैंटेसी होती है. ठीक है, हमारी थिंकिंग. देन हमारे पास मिथिकल प्लेस है, यहाँ पे आर्टिफिशियल सेटिंग होती है, जब हमारी सेटिंग जो है वो स्टोरी के साथ मैच नहीं करती. ठीक है, then we have parallel universe.
सो पैरेलल यूनिवर्स हमारे पास क्या होता है, हमने कहा वो जगह जो अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेट पे हो स्टोरी, तो उसको हम कहेंगे पैरेलल यूनिवर्स। फॉर एग्जांपल मून पे भी हो सकती है ना, तो हमने कहा पैरेलल यूनिवर्स वो है। देन वी हैव वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी वो होती है जो कि हमारी रियलिटी से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, वेरी क्लोज टू द रियलिटी। देन वी हैव फ्यूचर हिस्ट्री जो कि हमें फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन देती है। सो नंबर 5 एलिमेंट इज कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट होता है कैरेक्टर के दरमियान में, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल है डिफरेंट कैरेक्टर के दरमियान में। ये क्या करता है, ये स्टोरी के में सस्पेंस को क्रिएट करता है, पीक पॉइंट ऑफ द स्टोरी होता है, ठीक है। देन वी हैव टाइप्स, इंटरनल एक्सटर्नल, कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस टेक्नोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस नेचर, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यानी इंसान का जो है खुद के साथ भी हो सकता है, दूसरे इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, नेचर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स हैं। Then we have narrative techniques, number 6, last element of the novel. तो narrative technique simply अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि how you are going to tell a story, right? So it is simply a writing technique जिसमें हम लोग किसी भी फॉर्म में स्टोरी को बयान करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आती है एक्सपोजिटरी टेक्निक और दूसरी हमारे पास आती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सपोजिटरी टेक्निक कौन सी होती है। तो एक्सपोजिटरी टेक्निक वो होगी जब हम स्टोरी को इन द फॉर्म ऑफ लेटर के तौर पे लिखेंगे, ठीक है। जब स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ लेटर होगी तो हम एक्सपोजिटरी को कहेंगे, जिसकी एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट लेटर इन द नॉवल था जिसका नाम था पमेला, ठीक है। देन वी हैव फर्स्ट पर्सन नरेशन भी हो सकती है और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तब होगी जिसमें आई एंड वी का यूज़ होता है। प्रोटैगनिस्ट जो है वो खुद जो है स्टोरी को रिलेट करता है या बता रहा होता है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट पर्सन नरेशन। देन वी हैव थर्ड पर्सन नरेशन, जब कोई तीसरा बंदा जो है वो स्टोरी को नरेट कर रहा होता है, मतलब हम तीसरे बंदे के बारे में बोल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ही और शी को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास आती है प्राइड एंड प्रेजुडिस, राइट। देन वी हैव स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। हमने कहा फ्लो आइडिया और थॉट की जो फ्लो है उसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये हम यूज़ करते थे, इसको हम यूज़ किया जाता है मॉडर्न साइकोलॉजिकल ड्रामाज में। एंड एग्जांपल इसकी हमारे पास आती है वेडरिंग हाइट्स, इसकी एग्जांपल है, right? So this is all about a novel and the elements of the novel. Hope you like the video and understand the concept. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.